ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थन साइंस एकेडमीज यूट्यूब चैनल। सो अभी से जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हिंदी में होंगे, ओके क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको हिंदी में इसका रिक्वायरमेंट था। तो लास्ट जो 3 लेक्चर्स है वो मराठी में, बाकी आगे जो भी लेक्चर्स हमारे होंगे वो हिंदी में होंगे, राइट। तो अगर आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन पिछले पार्ट्स में देखा होगा तो आपको पता है कि हमने ये कहाँ तक कंप्लीट किया था। सो ये हमने कंप्लीट किया था अप टू द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल हमने पूरा कंप्लीट किया, उसमें हिस्टोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया था। तो जब भी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है दैट इज इन माउथ। तो माउथ में हमारी कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, यहाँ लिख रही हूँ मैं। माउथ में हमारी कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो ग्लैंड्स थी, इसोफेगस में कोई भी ग्लैंड नहीं है, तो जो सेकंड ग्लैंड है दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने स्टडी किया था अबाउट द लीवर, ओके लीवर। एंड फोर्थ जो ग्लैंड है दैट इज पैंक्रियास। तो ये जो सारी थी दीज आर द मेजर ग्लैंड्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन। बट इसके अलावा और छोटी छोटी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। एंड ये कुछ जूसेस रिलीज करती है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स अदर पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपको याद होगा कि जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो उसमें हमने एक लेयर पढ़ा था म्यूकोसा लेयर। ओके, हिस्टोलॉजी याद करो बच्चों। हिस्टोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि देयर आर 4 लेयर्स। बाहर से अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा, देन मस्कुलरिस, देन म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर मोस्ट लेयर दैट इज द म्यूकोसा लेयर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा लेयर है वहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थे। ये हम ऑलरेडी म्यूकोसा में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे कौन से प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थे, विलाय प्रेजेंट थे, विच वर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर मैं ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाय, हम अपना ड्रॉ करते हैं ऐसे। ओके ये जो है दीज आर विलाइज। अगर आपको याद है तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था और इसमें हमने ये भी देखा था सिंपल, जो हमें समझ आया वैसा ही डायग्राम देखो पहले कि ये विलाइज प्रेजेंट है। ओके, इसमें कुछ अपवर्ड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एलिवेशन, कुछ डाउनवर्ड पार्ट है जो है डिप्रेशन। ओके, सो डिप्रेशन में कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है। ओके, ये सेल्स क्या करती है, कुछ जूसेस सिक्रेट करती है, और इंस्टेड ऑफ जूसेस हम कहेंगे कि कुछ एंजाइम्स सिक्रेट करती है, राइट। तो ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ को क्या बोला जाता है, दिस पोर्शन इज नोन एज क्रिप्ट। ओके इसको क्या बोला जाता है, क्रिप्ट। बट ये क्रिप्ट किसने ढूंढी थी, लेबरकुहन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन। ओके, इन्हें क्या बोलना है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन। देखो यहाँ आपको दिख रहा है दिस पोर्शन इज नोन एज क्रिप्ट ऑफ लेबरकुहन। ये सब किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर के ये एक्सटेंशन है, ठीक है। ये क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन क्या कर रही है, ये कुछ जूसेस सिक्रेट कर रही हैं विच आर नोन एज इंटेस्टिनल जूसेस। ओके, इंटेस्टिनल जूसेस, या इन्हीं जूसेस को हम क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस। अब सकस एंटेरिकस में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो फाइनल डाइजेशन करेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो जाता है। मतलब जितना भी आपके पास डाइसैकेराइड है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब को एंड में क्या बनना है, सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे, ये सकस एंटेरिकस। क्या यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा ये जो आपका जो विलाय है, ये विलाय में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, ऐसे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, ताकि यहाँ आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो जितनी भी चीज़ें वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो सके, और कुछ चीज़ें जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती है वो यहाँ इस एरिया में एब्जॉर्ब होगी। दिस इज द लैक्टियल, ये सबसे बड़ी मतलब यहाँ की लिम्फ वेसल है, राइट। क्लियर यहाँ तक। सो आपकी जितनी भी ग्लैंड्स है वो सारी ग्लैंड्स अभी हम यूज़ करेंगे कि एक्चुअल डाइजेशन कैसे होता है। आई होप आपको सारी ग्लैंड्स याद है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसोफेगस में क्योंकि कोई ग्लैंड नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हम बोल सकते हैं जो डिफरेंट जूसेस सिक्रेट करती है। देन लीवर एंड पैंक्रियाज, ये मेजर ग्लैंड्स है जो रोल प्ले करेंगी इन द डाइजेशन। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। उसके पहले एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी ग्लैंड्स होती है, स्मॉल इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके, सो दिस इज द विलाय। ये जो पोर्शन है, देखो डायग्राम हमें समझ आए ऐसी बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप ही को इसमें से पढ़ना है आगे जाके। सो ये विलाय जो है, विलाय में ये जो पोर्शन है जो नीचे जा चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन। ओके, और ये जो क्रिप्ट्स है ये क्या सिक्रेट करती हैं, इट सिक्रेट्स इंटेस्टिनल जूसेस, या इसको हम बोलेंगे इंटेस्टिनल एंजाइम्स विच आर ऑल्सो नोन एज सकस एंटेरिकस।
ओके इसी को हम क्या बोलेंगे, सकस एंटेरिकस। तो फिर देखो ये सकस एंटेरिकस में क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, डाइसैकेराइड्स मतलब जो आपके डाइसैकेराइड्स है उनको ब्रेक करने वाला स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें कुछ प्रेजेंट होंगे एंटेरोकाइनेजेस, ओके ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? दिस इज अबाउट द स्मॉल इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ओके स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके सो जो हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का, थर्ड पार्ट पहले हमने स्टडी किया, जो भी ऑर्गन्स वगैरह थे वो स्टडी किया, हिस्टोलॉजी स्टडी किया, अब हम फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन मतलब मैकेनिज्म, कैसे होगा डाइजेशन। अल्टीमेटली देखो डाइजेशन में हमें करना क्या है, अगर आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रिशन के टोटल 5 स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है, इंजेशन, जो भी फूड है उसको इंटेक करो, दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। तो डाइजेशन में हम क्या रहे हैं, डाइजेशन में हमें क्या करना है, जो भी आपने फूड खाया है, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना है इनटू द सिंपल फूड। ओके जो भी कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया उसको कन्वर्ट करना इनटू द सिंपल फूड। तो आप कहोगे मैम मैंने चपाती खाया, चपाती को मैंने चबा चबा के सिंपल फूड बना दिया, बट क्या ये डाइजेशन है? नहीं, ये डाइजेशन नहीं है। डाइजेशन आप खाना क्यों खा रहे हो, ठीक है, खाना क्या आप केवल टेस्ट बर्ड को अच्छा लगे इसलिए खा रहे हो? खाना हम किस लिए खाते हैं, ताकि हमारे ब्लड में वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड अमाउंट में जाने चाहिए वो जाए, ठीक है। आपने चपाती खाई, चपाती में कार्बोहाइड्रेट है तो आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की ज़रूरत है ब्लड में, तो ऐसा फॉर्म आपको बनाना है जो ब्लड में जा सके, समझ आया? या सेल तक कौन पहुंचाएगा, ब्लड ही पहुंचाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो भी सब्सटेंस है उसको इतना ब्रेक करना है कि वो किस में जा सके, वो आपके ब्लड में जा सके। तो जो सिंपल फूड है ये कितना सिंपल होना चाहिए, उतना ही सिंपल होना चाहिए जितना आपके ब्लड इसको एब्जॉर्ब कर सके। सो ये होना चाहिए इनटू द डिफ्यूजेबल फॉर्म, जो डिफ्यूज हो सके। ओके डिफ्यूजेबल, या आप इसको लिख सकते हो एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। क्या यहाँ तक समझ आया? इसी को तो डाइजेशन बोलना है, सिंपल है। तो अगर हम और सिंपल देखें तो जितना भी हम खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड मतलब क्या, वो पॉलीमर्स है। ओके पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है या फिर आपके पॉलीमर्स प्रेजेंट है, यहाँ लिखती हूँ मैं, ये पॉलीमर्स है। अल्टीमेटली इन पॉलीमर्स को तोड़ के इनको किस में कन्वर्ट करना है, हमको मोनोमर्स में कन्वर्ट करना है। मोनोमर इज द सिंपलेट, अब उसको तोड़ के और कितना बनाओगे, सिंपल फॉर्म, राइट। तो हमें क्या कौन से मेजर न्यूट्रिएंट है जिसको तोड़ के ब्लड में एब्जॉर्ब कराना है। सो जो फर्स्ट मेजर न्यूट्रिएंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड, राइट, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड को तोड़ के क्या बनाओगे, मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को तोड़ के क्या बनाना है, मोनोसैकेराइड। बायोमोलिक्यूल्स याद करो, उसमें ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ स्टार्च, हम यहाँ लिखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट को इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या बना लोगे, ग्लूकोज बना लोगे, क्योंकि ग्लूकोज इज द मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज बनाओ, फ्रक्टोज बनाओ, ये मोनोसैकेराइड है, यही आपके ब्लड में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो फर्स्ट हमें किसे ब्रेक करना है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना है। सेकंड अगर आप देखोगे तो सेकंड हम लिपिड्स भी तो खाते हैं, फैट्स भी तो खाते हैं, राइट, ज़्यादा ही खाते हैं, कुछ जितनी ज़रूरत नहीं उतने खा लेते हैं। तो ये जो फैट्स है इनको भी ब्रेक करना है। बट एक चीज़ याद रखो, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है हमने, फैट्स आर नॉट पॉलीमर्स। ओके वो पॉलीमर्स नहीं है, तो फिर इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसका तो मोनोमर नहीं बनेगा, बट ये कॉम्प्लेक्स तो है ना। इसको अगर आप तोड़ोगे, एक फैट को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, फैटी एसिड मिलता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया। ओके ये मोनोमर नहीं है बट ये क्या है, इसका सिंपल फॉर्म है। तो हम लिपिड्स को ब्रेक करेंगे इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। देन इसके अलावा प्रोटीन भी तो खाते हैं, तो प्रोटीन को ब्रेक करेंगे। प्रोटीन को तोड़ते तो क्या मिलता है, किससे बनते हैं प्रोटीन, किसका फॉर्म है, अमीनो एसिड्स का। तो अगर हम प्रोटीन को तोड़ते तो एंड में हमें क्या मिलना चाहिए, अमीनो एसिड, और यही अमीनो एसिड हमारे ब्लड में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एंड लास्ट न्यूक्लिक एसिड भी तो हम खाते हैं, ठीक है। इतने प्लांट्स या एनिमल्स को हम खाते हैं तो उनके सेल्स में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड ही तो प्रेजेंट है, मतलब डीएनए, आरएनए, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के वैसे तो हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोटाइड मिलता है, राइट। थोड़ा सा देखो, ये आपके पास न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, आरएनए जो भी प्रेजेंट है, उसको आप अगर तोड़ोगे तो उसका मोनोमर क्या है, मोनोमर इज न्यूक्लियोटाइड। ओके न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट है, एक शुगर प्रेजेंट है,
पेंटोस शुगर प्रेजेंट होगा, एक आपके पास क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरा आपके पास क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। यही है ना न्यूक्लियोटाइड, क्या क्या प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। बट मैं इसको और भी तोड़ सकती हूँ, जो ब्लड में इजीली जाएगा, दो इट इज़ अ मोनोमर, मैं इसको और भी ज़्यादा ब्रेक कर सकती हूँ। कैसे ब्रेक करूँगी, अगर मैं न्यूक्लियोटाइड को तोड़ती हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से फॉस्फेट हटा देती हूँ तो मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स आते हैं। क्या आ रहा है मेरे पास, एक मेरे पास आ रहा है न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। तो फॉस्फेट निकल गया, सिंपल फॉस्फेट निकल गया। अब न्यूक्लियोसाइड को भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ। न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करके मुझे क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक करके मिलेगा शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, मतलब जितना सिंपल फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं उतना सिंपल फॉर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे। सो क्लियर, हमें 4 न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकिंग हमें देखना है, मतलब जो डाइजेशन है वो देखना है। कौन से 4 न्यूट्रिएंट्स, पॉलीसैकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के हमें क्या अलग अलग मिलेगा, शुगर मिलेगा, ओके, नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेसिस, एंड अलॉन्ग विद द नाइट्रोजनस बेसिस एक और क्या मिल रहा था, फॉस्फेट। तो बस यही है डाइजेशन, यही करना है। बट अबे हमें इस पूरे प्रोसेस में ये देखना है कि जैसे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मोनोसैकेराइड कैसे बना, जो आपका स्टार्च था उसका ग्लूकोज कैसे बना और किसने बनाया, वही आपका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन है। क्या यहाँ तक समझ आया? आई होप यहाँ तक आपको समझ आया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन इन माउथ। ओके, उसके पहले डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है, ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि जो डाइजेशन है वो 2 तरीके से हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। पहला जो मेथड है दैट इज़ द फिजिकल मेथड। फिजिकली जितना उसको तोड़ सकते हैं फूड को उतना तोड़ा जाएगा। जैसे कि फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, माउथ में मैस्टिकेशन, चर्निंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड, नॉट चर्निंग। स्टमक में क्या करते हैं, चर्निंग ऑफ फूड, यानी कि मसल्स की हेल्प से वो फूड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल अ फिजिकल एफर्ट, ठीक है, ये फिजिकल एफर्ट्स हो गए, फिजिकल मेथड हुआ। सेकेंड इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इन केमिकल मेथड वी आर यूजिंग केमिकल्स, जितने एंजाइम्स हमने देखे, ठीक है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारे तो हम देख चुके हैं ग्लैंड्स में। तो यही एंजाइम्स को यूज करके फाइनली हम उसका और सिंपल फॉर्म बनाएंगे। क्लियर? सो केमिकल मेथड में हम लोग क्या करें, यूजिंग एंजाइम्स, बाय यूजिंग एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं। और फिजिकल मेथड में फिजिकल मतलब जो मसल्स है उनका यूज करके, जैसे बाय यूजिंग मसल्स, ओके, और टिथ, ठीक है, माउथ में तो टिथ का उपयोग होगा। तो फिजिकल में आप फिजिकल एफर्ट्स लगा रहे हो, फिजिकली ये चीज़ कर रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, मैस्टिकेशन हो रहा है, या चर्निंग ऑफ फूड, तो ये सारा जो है दिस इज द फिजिकल मेथड, राइट? ओके, क्लियर यहाँ तक? अब देखो हम स्टार्ट करते हैं विद द माउथ। नेक्स्ट जो पार्ट है कि डाइजेशन कैसे होगा। ओके, सो ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है, ओरल कैविटी, ओके, डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में कैसे डाइजेशन होगा, जैसे ही आप इंजेक्शन करोगे, कोई भी फूड पार्टिकल इनटेक करोगे, तुरंत हम क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड पार्टिकल। कैसे करोगे? ओके, ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल कैसे करोगे उसको? बाय द प्रोसेस ऑफ चूइंग। ओके, बाय चूइंग, मतलब ये कौन सा मेथड हुआ, फिजिकल मेथड हुआ, बाय चूइंग दैट फूड पार्टिकल। अब साथ ही साथ में आप ऐसे ही चू नहीं कर सकते हो, अल्टीमेटली उसके साथ क्या मिक्स होते जाता है, उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है। तो जब इस फूड के साथ सलाइवा मिक्स होने लगेगा, अब तो उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। जो भी आपने खाना खाया था उसका टेक्सचर से चिपचिपा हो जाता है। तो जब फूड में, मतलब जब जो फूड आप खाते हो उसका तोड़ोगे, उसको तोड़ने के बाद उसके साथ क्या मिक्स हो रहा है, सलाइवा मिक्स हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बोलस। ओके, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, बोलस, मतलब माउथ में जो भी फूड है, नाउ इट इज नोन एज बोलस। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आगे के पार्टिकल्स, मतलब जैसे ये आगे प्रोसीड होगा, इसके नाम चेंज होंगे, तो हो सकता है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाए, या डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले कि सलाइवे के साथ अगर फूड पार्टिकल मिक्स होता है तो उसे क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। ठीक है, माउथ में ये प्रोसेस होगा। सेकेंड, माउथ में क्या हो रहा है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, माउथ में क्या हो रहा है, मैस्टिकेशन हो रहा है, मैस्टिकेशन एज इन चूइंग ऑफ फूड। एंड नाउ यू नो कि हमारे कौन से टिथ है जो एक्चुअली ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने स्टडी किया है कि हेटेरोडोन टाइप ऑफ टिथ ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन से ऐसे टिथ है
मोलार्स एंड प्रीमोलार्स, यही हेल्प करेंगे फॉर द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ओके, एंड सेकंड एक और मेथड होगी, दैट इज डीग्लूटिशन। दैट इज डीग्लूटिशन। क्या होता है डीग्लूटिशन? स्वॉलोइंग ऑफ फूड। स्वॉलोइंग ऑफ फूड, जब बोलस अच्छे से बन जाएगा तब आप उसको स्वॉलो भी करोगे ना। ओके, कौन करता है डीग्लूटिशन? मेडुला ऑब्लोंगेटा, राइट। तो ये जो डीग्लूटिशन ये भी कहाँ होगा? ये माउथ में होगा। तो ये सारी चीज़ें जितने भी हमने अभी 4 प्रोडक्ट्स लिखे थे, 4 न्यूट्रिएंट्स लिखे थे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट्स, ओके, प्रोटीन्स, तो इनके साथ क्या होगा? यही सारे, मतलब माउथ में यही सारी चीज़ें उनको ब्रेक करने के लिए हेल्प करेंगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज डाइजेशन। अभी एक एक न्यूट्रिएंट का हम डाइजेशन देखेंगे। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब हमारा प्रोसेस चालू होगा। डाइजेशन कहाँ चालू होता है? सिंपल है, डाइजेशन कहाँ चालू होता है? माउथ में चालू होता है। ठीक है, माउथ में चालू होता है। तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या हो रहा है? माउथ में वी नो कि माउथ में ऑलरेडी, अभी हम केमिकल डाइजेशन पढ़ रहे हैं, फिजिकली हमको तो पता है। अब माउथ में क्या हो रहा है? वी हैव सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा प्रेजेंट है। माउथ कंटेंस सलाइवा, राइट। इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट है? सलाइवा कंटेंस सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज मतलब किसको ब्रेक करेगा? अमाइलोपेक्टिन को ब्रेक करेगा। ठीक है, अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन को ब्रेक करेगा। और स्टार्च में क्या प्रेजेंट है? अमाइलोज या अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट है। तो माउथ में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो स्टार्च है, वो ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज इनटू, किस में ब्रेक होगा? सारा डाइजेशन माउथ में थोड़ी होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक क्या करेंगे? तो पार्शियल डाइजेशन होता है। मतलब इसको तुम डायरेक्ट मोनोसैकेराइड नहीं बनाओगे, यहाँ क्या बनेगा? आपका डाइसैकेराइड बनेगा। तो डाइसैकेराइड क्या होता है यहाँ पे? माल्टोज, क्योंकि स्टार्च बनता है किससे? ग्लूकोज से, और ग्लूकोज का डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज। सो माल्टोज बेसिकली किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। क्लियर? माल्टोज किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो सारा जो स्टार्च है वो यही आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो कितना होगा फिर? 30%। ओके, कितना हो रहा है? 30% ऑफ स्टार्च हैज़ बीन ब्रेक डाउन इनटू द माल्टोज। क्या यहाँ तक समझ आया? इतना ही है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, इतना ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहाँ आते हैं? इसोफेगस में तो कोई भी आपका इसोफेगस में आपका कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, तो केमिकल डाइजेशन वहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट स्टमक में क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। बट स्टमक में ऐसा कोई भी जूस नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर सके। ऑलरेडी वैसे हम 50% से ऊपर डाइजेशन यही कर चुके हैं। सो स्टमक में देयर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देयर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, स्टमक में किसी भी तरीके का डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं होगा। देन नेक्स्ट आते हैं स्टमक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपको याद है केवल इंटेस्टिनल जूसेस नहीं है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, दिस इज द डिओडिनम, स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें तो बाइल भी आ रहा है, ठीक है, इसमें तो पैंक्रियाटिक जूसेस भी आ रहे हैं। कहाँ से आते हैं पैंक्रियाटिक जूसेस? फ्रॉम द हेपाटो पैंक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ से आपके पैंक्रियाटिक जूसेस भी आए, प्लस इसमें सकस एंटेरिकस भी तो प्रेजेंट है, सकस एंटेरिकस, ये सारी चीज़ें भी तो इसमें प्रेजेंट है। तो इनमें पैंक्रियाटिक, जैसे बाइल का तो कार्बोहाइड्रेट में इतना कोई रोल है ही नहीं, ये रोल करेगा आपके फैट्स इमल्सिफिकेशन में। तो यहाँ कौन काम करेगा? पैंक्रियाटिक जूसेस एंड सकस एंटेरिकस। तो अगर आपको याद है कि पैंक्रियाटिक जूसेस, याद है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने सारे पार्ट्स ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में देखे हुए। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखना, फिर ये कंटिन्यू करना। ओके, सो पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या प्रेजेंट है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो हमें तो अभी क्या डाइजेस्ट करना है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है। तो किसकी जरूरत पड़ेगी? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। तो यहाँ कौन हेल्प करेगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन? पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ओके, अब ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? 30% स्टार्च तो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ था, 70% अभी भी बचा था। तो जो बचा हुआ 70% स्टार्च है, ओके, जो बचा हुआ 70% स्टार्च है वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, वो कहाँ कन्वर्ट होगा? माल्टोज में कन्वर्ट होगा। क्या यहाँ तक समझ आया? सिंपल है, माउथ में 30% हो गया माल्टोज में कन्वर्ट, और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूस जो 70% था वो टूट के क्या बन गया? माल्टोज बन गया। बट स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें क्या करना है? डाइजेशन खत्म करना है, क्योंकि आगे तो एब्जॉर्प्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो नेक्स्ट जूसेस है सकस एंटेरिकस, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइसैकेराइडेजेस। मतलब ये क्या कर रहे हैं? डाइसैकेराइड्स को ब्रेक कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपके पास, यहाँ लिख रही हूँ मैं किसकी जूसेस है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, या इसको मैं लिखती हूँ
इंटेस्टिनल जूसेस, इंटेस्टिनल जूसेस, ये दोनों प्रोसेस इंटेस्टाइन में ही हो रहा है बट अलग अलग जूसेस कर रहे हैं, ठीक है। इंटेस्टिनल जूसेस, अगर आपके पास माल्टोज है तो माल्टोज को ब्रेक कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ, माल्टोज को तोड़ने के लिए क्या लगेगा, माल्टेज, ओके। किसको यूज करेंगे, माल्टेज यूज करेंगे। माल्टेज किसने दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने दिया। किसने बनाया, क्रिप्स ऑफ लेबरक्वान, ओके राइट। सो माल्टोज को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, माल्टेज, और माल्टोज किसका फॉर्म है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का, राइट। सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपको मिल जाएगा माल्टोज को ब्रेक करके। अगर इन केस आप बनाते हो सुक्रोज, अगर आपका डाइसैकेराइड सुक्रोज है तो सुक्रोज को ब्रेक करने के लिए क्या लगेगा, सुक्रेज, ओके सुक्रेज, और क्या मिलेगा, सुक्रोज को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, क्लियर। अगर आपका जो डाइसैकेराइड है वो लैक्टोज शुगर है, ओके अगर वो डाइसैकेराइड लैक्टोज शुगर है तो लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, लैक्टेज, इजी है ना। माल्टोज के लिए माल्टेज, सुक्रोज के लिए सुक्रेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज। लैक्टोज को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी कि अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हुआ। कहाँ स्टार्ट किया था, माउथ में स्टार्ट किया था। 30% ऑफ स्टार्च हमने वहीं डाइजेस्ट कर लिया, 70% हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में किया बट विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस। बाकी जो बचा था वो किसने डाइजेस्ट करवा लिया, सकस एंटेरिकस ने डाइजेस्ट करवा लिया। और ये जितने भी है ये सारे अब कैसा फॉर्म है, दिस इज द डिफ्यूजेबल फॉर्म। ये इजीली कहाँ एब्जॉर्ब हो सकता है, ये इजीली आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकता है। क्या यहाँ तक क्लियर है। सो हियर वी आर डन विद द डाइजेशन। अभी नेक्स्ट प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट का हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, क्लियर है यहाँ तक, डन। एक बार इसका हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में देखते हैं, ओके। सो देखो जो भी फूड ये ओरल कैविटी में डाइजेशन बताए, अभी हमने ये चीज़ें देखी कि जो फूड है उसको हम ब्रेक करेंगे, उसके साथ अगर सलाइवा मिक्स करता है तो जो जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बोलस, ओके। ये जो प्रोसेस है ब्रेकिंग ऑफ फूड ये हम फिजिकली कर रहे हैं, नोन एज मैस्टिकेशन। और उसके बाद क्या होगा, ड्यूग्लूटिशन, ओके। ड्यूग्लूटिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सलाइवा मिक्स किया है, तो नाउ वी कैन सॉलो दैट फूड, ओके। बोलस कंसिस्ट ऑफ, फिर उसमें वाटर प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है एंड सर्टन बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। तो फूड विथ सलाइवा गिव्स बोलस, ओके। वो फैरिंग्स के थ्रू आगे कहाँ पास होगा, इनटू द इसोफेगस, राइट, इनटू द इसोफेगस। नेक्स्ट देखो, जस्ट अ सेकेंड, इसोफेगस में जाने के बाद कौन सा प्रोसेस होगा, पेरिस्टालसिस, और पेरिस्टालसिस की हेल्प से ये जो बोलस है दैट विल गो इनटू द स्टमक। अब देखो स्टमक में, या नेक्स्ट डे आपको केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन कैसे हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का, यहाँ पे सारा एक साथ दिया बट हम एक एक करके देख रहे हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन देखोगे तो 30% ऑफ जो स्टार्च है वो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, वो आपके ओरल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू द डाइसैकेराइड माल्टोज, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है नेक्स्ट कहाँ डाइजेस्ट होगा, इन स्टमक। स्टमक में क्या हो रहा है, स्टमक में देयर इज नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि स्टमक में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं प्रेजेंट है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकता है, ओके। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आप देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देयर आर सर्टन एंजाइम्स जो क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। देखो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स जो 70% बचा था उसको किसने किया, पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने कर दिया, और बाकी जो आपके प्रेजेंट है वो डाइसैकेराइडेजेस प्रेजेंट है, जो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टिनल जूसेस का पार्ट है। कौन से स्मॉल इंटेस्टिनल जूसेस, डाइसैकेराइडेजेस। मतलब देखो यहाँ पे माल्टोज को तोड़ने के लिए वी हैव माल्टेज, लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज, सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज, और आपको पता है फिर किस किस को तोड़ के आपको क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्लियर है, राइट। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट हम देख रहे हैं दैट इज प्रोटीन्स। आज के इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट हम लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का देखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन, ओके। सो फर्स्ट डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, अगेन डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, ओके। बट माउथ में प्रोटीन के लिए कोई भी एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है जो प्रोटीन को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। सो देयर इज नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन माउथ, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। माउथ में किसी भी तरीके का डाइजेशन जो है प्रोटीन का वो नहीं हो रहा। फिर डाइजेशन कहाँ होगा, हाँ। सो
माउथ में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, फिर डाइजेशन कहाँ होगा? इन स्टमक। ओके, स्टमक में क्या है? स्टमक में आपके पास, याद करो, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl, पेप्सिनोजेन, ये सारे प्रोरेनिन, ये सारे सब्सटेंस रिलीज कर रही है। तो सबसे पहले स्टमक में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? पेप्सिनोजेन प्रेजेंट है। ओके, पेप्सिनोजेन, जेन आया है मतलब ये कैसा है? इट इज़ अ प्रो एंजाइम, इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसको एक्टिव करने के लिए स्टमक में ही कुछ सेल्स क्या रिलीज करती है? HCl रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने वहाँ पे भी इसका फंक्शन लिखा था कि HCl क्या करता है? HCl कन्वर्जन करता है किसका? पेप्सिनोजेन का। किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। मतलब अब ये जो है ये एक्टिव फॉर्म में गया, राइट? ये कैसा है? दिस इज इनएक्टिव एंजाइम, ये इनएक्टिव था और नाउ दिस एंजाइम इज अ एक्टिव एंजाइम। क्या यहाँ तक क्लियर है? डन। अब ये पेप्सिन आगे काम करेगा। सेकंड और एक एंजाइम हमारे पास प्रेजेंट होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रोरेनिन। और एक्चुअली हमारे पास नहीं होता है, कहाँ प्रेजेंट है? इन्फेंट्स के पास प्रेजेंट है। सो प्रोरेनिन जो है इसके ऊपर भी कौन काम करता है? अगेन HCl इसको एक्टिव करेगा। जहाँ पे प्रो वर्ड आएगा या जहाँ पे जेन वर्ड आएगा, इट मीन्स ये जो एंजाइम्स है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। तो अगेन ये कैसे प्रेजेंट है? दीज आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। तो प्रोरेनिन को HCl क्या करेगा? इनटू द एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट करेगा एंड द एक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन इज रेनिन। ओके, क्या बना देगा? रेनिन बना देगा। अब हमारे पास एंजाइम्स आ चुके हैं। लेट्स सी कि ये डाइजेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यही साइड में लिखते हैं थोड़ा सा ताकि एंजाइम्स हमारे सामने रहे। चलो, सो फर्स्ट वी हैव पेप्सिन। तो हमारे पास प्रोटीन है कॉम्प्लेक्स। ओके, इस प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट करेगा? इनटू द स्मॉलर चेन्स। अभी एकदम ही नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो स्मॉलर चेन्स में कन्वर्ट करेगा। और स्मॉलर चेन्स आपके पास कौन से? प्रोटियोसिस एंड पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटियोसिस प्लस पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, सो पॉलीपेप्टाइड यानी कि छोटी छोटी चेन्स हो गई आपके अमीनो एसिड की, उसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट? सो ये हो गया प्रोटीन का। सेकंड आपके पास क्या प्रेजेंट है? रेनिन भी तो बनाया था। ओके, रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? रेनिन की जरूरत हमें तो नहीं होती है, तो रेनिन किस में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। ओके, जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल तक या 2 साल तक, उनमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में प्रेजेंट है। अब ये क्यों प्रेजेंट है? ये क्या है? रेनिन इज अ मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये छोटे बच्चे तो मिल्क पे डिपेंडेंट करते हैं 6 महीने तक, 7 महीने तक। ओके, सो दिस इज अ मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम। मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? बताओ फटाफट। मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है? मिल्क हैज़ केसीन। तो ये क्या करते हैं? केजीन प्रेजेंट है मिल्क में। केजीन के ऊपर प्रोरेनिन एक्ट करेगा, सॉरी नॉट प्रोरेनिन, अभी हम उसको एक्टिव बना चुके हैं। इनएक्टिव फॉर्म में ऑब्वियसली एक्ट नहीं करेगा। कौन सा रेनिन एक्ट करेगा? नॉर्मल जो एक्टिवेटेड फॉर्म में है। केजीन पे रेनिन एक्ट करेगा, रेनिन को केजीन को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके क्या बनाता है? पैराकेसिनेट। पैराकेसिनेट डायरेक्ट नहीं बनाता है, अंदर कुछ स्टेप्स है बट हम इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सो क्या बना रहा है? पैराकेसिनेट। अब इस पैराकेसिनेट पे फिर पेप्सिन एक्ट कर सकता है, समझ आया? तो इसका काम क्या था? देखो, डायरेक्ट केसिन के ऊपर पेप्सिन एक्ट कर नहीं सकता, तो हमने क्या किया? रेनिन का यूज करके इस केसिन को किस में कन्वर्ट कर लिया? इनटू द पैराकेसिनेट। नाउ दिस पैराकेसिनेट इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन। और फिर अगेन हम क्या बना लेंगे? इसके पॉलीपेप्टाइड्स, राइट? पॉलीपेप्टाइड्स प्लस प्रोटियोसिस। क्लियर? सो दिस इज डन इन स्टमक। क्या यहाँ तक समझ आया? बताओ। ओके, सो दिस इज डन इन स्टमक। ओके, स्टमक का पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ये जो भी स्ट्रक्चर बने हैं, कौन से? पॉलीपेप्टाइड्स या पेप्टाइड्स एंड ये प्रोटियोसिस, ये कहाँ शिफ्ट होंगे? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा? ये सारा सामान जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो जो नेक्स्ट डाइजेशन कंप्लीट करना है हमें, वो कहाँ कंप्लीट करना है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट करना है, राइट? अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में अगेन 2 जूसेस है। देखो, बाइल का लिपिड आएंगे तब तक बाइल को याद भी नहीं करना है। तो अभी हमारे पास क्या प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में किसने अपना जूस डाल दिया? पैंक्रियाज ने अपना जूस डाल दिया। सो वी हैव पैंक्रियाटिक जूसेस। क्या प्रेजेंट है अपने पास? पैंक्रियाटिक जूसेस प्रेजेंट है। और सेकेंड हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस। और सकस एंटेरिकस किसने दिया था? स्मॉल इंटेस्टाइन ने दिया था, क्रिप्स ऑफ लेबरकुहन, राइट? सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द पैंक्रियाटिक जूसेस। देखो, पैंक्रियाटिक जूसेस में 2 जूसेस प्रेजेंट थे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रेजेंट था ट्रिप्सिनोजेन। वापस से आ गया जेन, यानी कि ये कैसा है? जेन आ गया, मतलब ये कैसा है? इट इज इनएक्टिव। इट इज इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है।
राइट। दूसरा क्या प्रेजेंट है, दूसरा प्रेजेंट है काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ओके, या एक सेकेंड, या क्राइमोट्रिप्सिनोजेन, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो दिस इज क्राइमोट्रिप्सिनोजेन। अब क्या होगा देखो, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, दिस इज इनटू द डिओडिनम, यानी कि इसके ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम एक्ट कर सकता है। समझ आ रहा है ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, यू शेप स्ट्रक्चर था, यहाँ पैंक्रियाटिक जूस आ गया, ऑलरेडी सकस एंट्रिकस यहाँ प्रेजेंट है, तो दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है, मतलब आपका ट्रिप्सिनोजेन भी वहाँ प्रेजेंट है, सकस एंट्रिकस भी वही प्रेजेंट है। तो सकस एंट्रिकस में एक जूस प्रेजेंट है, दैट इज एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज लिखवाया था मैंने आपको, राइट। ये जो एंटेरोकाइनेज है ये क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, विच इज ट्रिप्सिन, ओके। किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विच इज ट्रिप्सिन। सेकंड आपके पास क्या प्रेजेंट है, क्राइमोट्रिप्सिनोजेन। ये क्राइमोट्रिप्सिनोजेन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, पहले देखो एक के ऊपर डिपेंडेंट रिएक्शन है, पहले ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेज ने किस में कन्वर्ट किया, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। नाउ ये जो क्राइमोट्रिप्सिनोजेन है उसके ऊपर ये ट्रिप्सिन एक्ट करेगा, और ये ट्रिप्सिन इसको किस में कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन, ओके। इसको किस में कन्वर्ट करता है, काइमोट्रिप्सिन। अभी तो कन्वर्जन हुआ, बट ये जो प्रोटीन आपने बनाया था उसके ऊपर भी तो ये काम करेंगे, राइट। ये जो प्रोटीन हमने बनाया था लास्ट देखो स्टमक में हमने क्या बनाया था, पॉलीपेप्टाइड्स बनाए थे, या इसको हम बोल सकते हैं पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेस बनाए थे। तो अगेन इसको तोड़ा जाएगा, सकस एंट्रिकस थोड़ा हटा देते हैं साइड में फिलहाल। तो अगेन अब ये ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन दोनों क्या काम करते हैं, जो आपके प्रोटीन्स हैं, ओके, जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक करेंगे, प्रोटीन्स को ब्रेक करेंगे। फर्स्ट प्रोटीन्स नहीं, हम इसको लिखते हैं जो लास्ट स्लाइड में लिखा था, प्रोटियोजेस एंड पॉलीपेप्टाइड्स एंड जो भी आपके पास था प्रोटियोजेस, इनको ब्रेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, ओके। इसको ब्रेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, और इनकी और छोटी चेन्स बनेगी, ठीक है। यहाँ आपका और क्या बनता है, यहाँ आपके बनते हैं स्मॉलर पेप्टाइड्स, ओके, जिसको हम लिख सकते हैं पेप्टोन्स एंड उससे भी स्मॉल पेप्टाइड्स, ओके, उससे भी स्मॉल बनते हैं पेप्टाइड्स। क्या यहाँ तक समझ आया, क्लियर। अब ये जो आपके पेप्टोन्स बने हुए हैं, राइट, ये पेप्टोन्स भी सिंपल नहीं है, इन पेप्टोन्स के ऊपर काम करेगा काइमोट्रिप्सिन। देखो सबसे पहले स्मॉल के स्टमक में वी हैव कन्वर्टेड द प्रोटीन्स इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स, ओके। उस पॉलीपेप्टाइड को ब्रेक किसने किया, ट्रिप्सिन ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद क्या बनाया, पेप्टोन्स बनाए, पॉलीपेप्टाइड्स और भी स्मॉल प्रोटियोजेस बनाए। नाउ ये जो पेप्टोन्स है इनके ऊपर कौन काम करेगा, काइमोट्रिप्सिन, एक्टिव फॉर्म काइमोट्रिप्सिन काम करेगा, और ये काइमोट्रिप्सिन फाइनली इसको किस में कन्वर्ट करता है, डाइपेप्टाइड, फाइनली इसको किस में कन्वर्ट करेगा, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मतलब क्या प्रेजेंट है, आपके 2 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है और एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म बना, अभी तक नहीं बना, अभी अपने को उसका सिंपल फॉर्म बनाना है। सिंपल फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड। तो यहाँ एंट्री किसकी होगी, लास्ट हीरो जो अपना बचा है दैट इज सकस एंट्रिकस। देखो हमने फाइनली डाइपेप्टाइड बना लिया, ओके। अब ये सकस एंट्रिकस क्या करेगा, यानी कि आपके जो डाइपेप्टिडेज है, सकस एंट्रिकस में बहुत सारे जूसेस है, जिसमें से एक कौन सा है, डाइपेप्टिडेज, जो किसको ब्रेक करेगा, पेप्टिडेज, किसको ब्रेक करेगा, डाइपेप्टाइड को ब्रेक करेगा। सो नाउ हमने जो डाइपेप्टाइड बना लिए थे, डाइपेप्टाइड, वो डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड उनके ऊपर कौन काम करता है, डाइपेप्टिडेज, और ये डाइपेप्टिडेज इसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देंगे, इनटू दी अमीनो एसिड, एंड अल्टीमेटली जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हमने खाया था, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स, उनका ब्रेक डाउन होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें क्या मिल गया, अमीनो एसिड, क्लियर। इसी तरीके से आपका जो डाइजेशन है वो प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट होता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पार्शियल डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो पार्शियली तो आप कहाँ डाइजेस्ट कर चुके हैं, आप स्टमक में पार्शियली उसको डाइजेस्ट कर चुके हो, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट हम कहाँ कर रहे हैं, इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको एक बार थोड़ा सा हम स्लाइड से देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कहाँ चालू होगा, इनटू दी स्टमक। स्टमक में क्या हो रहा है, देखो जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं इनसाइड द स्टमक विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स, जैसे कि पेप्सिन है, ओके। बाकी रेनिन आपके पास प्रेजेंट है, जिससे आप मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिनोजेन, किसने डाला था, पैंक्रियाटिक जूसेस है, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये भी कौन सा जूस है, पैंक्रियाटिक जूसेस है। ये कुछ जूसेस प्रेजेंट है जिसको अभी हम एक्टिव करेंगे। एक्टिव हमने कैसे किया था वो भी देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, एक्टिव हमने किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेस एंड ट्रिप्सिन. ओके, आई एम अनेबल टू फाइंड दैट स्लाइड ऑफ कन्वर्जन, बट नाउ वी नो कि ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, वहीं ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. एंड अल्टीमेटली प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, आपके डाइपेप्टिडेज प्रेजेंट है. डाइपेप्टिडेज किस, डाइपेप्टिडेज यूज़ करके हम डाइपेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू द अमीनो एसिड. सो दिस इज हाउ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इनटू योर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम आपके जो बचे हुए हैं न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, उनका डाइजेशन कंप्लीट करेंगे. ओके, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो वो आप नीचे पूछ सकते हो. थैंक यू.